हाय एवरीवन। पिछले सेशन में हम लोग रेशियो के कुछ कंसेप्ट को देखे थे। आज इस सेशन में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, रेशियो निकालना है A:B:C का। यदि A:B इज इक्वल टू 4:7 एंड B:C इज इक्वल टू 5:7 दिया गया है, तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। थोड़ा सा कंसेप्ट जान लेते हैं इसके पीछे का। A:B दिया गया है तो ऐसे हम लिखेंगे A:B, फिर नेक्स्ट फर्दर B:C लिखेंगे ऐसे। ठीक, ऐसे करेंगे। फिर यहाँ पे वैकेंट है स्पेस और यहाँ पे वैकेंट है, तो यहाँ जो वैकेंट स्पेस है बगल वाले नंबर का कॉपी कर देंगे। B बगल वाले नंबर का कॉपी करेंगे। B ये वाला, इधर नीचे या ऊपर वाला का नहीं, इधर राइट साइड वाला, या फिर इधर ही है, लेफ्ट साइड हो गया, इसका ये कॉपी करेंगे राइट साइड में। ठीक है, स्पेस खाली है यहाँ पे तो बगल वाला, ठीक ना, उसका ही कॉपी करेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। रेशियो है, रेशियो रहेगा, B करेंगे। रेशियो है, रेशियो रहेगा, फिर B/C करेंगे। यहाँ पे मुझे मेरा रेशियो निकल के आ चुका है। ठीक है, AB/B²/BC। इसी के आधार पे इस सवाल को देखते हैं। (4:7) दिया है, A:B 4:7 दिया गया है, B/C 5:7 दिया गया है। तो ऐसे लिखेंगे 1 आगे करके, 1 स्टेप आगे करके 5:7 सॉरी, इस 5 को हम कॉपी करेंगे यहाँ पे और 7 को कॉपी करेंगे यहाँ पे। ये आ गया कितना मेरा 20 रेशियो 35 रेशियो 49। ठीक, यहाँ से अगर हम सोचें कि 5 कॉमन निकाले तो फिर यहाँ से नहीं निकल पाएगा, और 7 यहाँ से निकालना चाहें तो यहाँ से 7 नहीं निकलेगा। इसका मतलब ये रेशियो है सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, तो अब मुझे चाहिए था A:B:C, ये अवेलेबल है, A:B:C ये अवेलेबल है। अगर पूछ देता है इसमें कि A:C चाहिए तो सिर्फ इस नंबर को और इस नंबर को लिखते हैं। A:C चाहिए, सवाल पूछा गया होता A:C चाहिए तो सिंपली हम A और C ऐसे लिखते। ठीक है, फर्दर नेक्स्ट हम क्वेश्चन के लिए बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x/y इज इक्वल टू 3:5, फाइंड द रेशियो 3x + 4y इज टू 8x + 5y। इसको हम बोल रहे हैं 8:x/y, या बोल सकते हो x/y, या x/y, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड देख लेते हैं। मेथड फर्स्ट से x/y इसी को लिख रहे हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 3/5। तो सॉल्यूशन निकालना है मुझे किस चीज़ का, 3x + 4y डिवाइडेड बाई 8x + 5y। ये रेशियो फॉर्मेट में है, ये भी रेशियो फॉर्मेट में है।
इसलिए हम सिंगल वैल्यू पुट कर सकते हैं 3 और 5 का x और y के जगह पे। यहाँ पे x और y के जगह पे 3 और 5 रेस्पेक्टिवली पुट करो। x के जगह पे 3 और y के जगह पे 5 हमने पुट किया। x के जगह पे 3 और y के जगह पे 5, फिर x के जगह पे 3 और y के जगह पे 5। यहाँ से देखा 9 और 29, ये है 24 और 25 हो गया 49। तो यहाँ पे रेशियो आया 29:49, 29:49। एक दूसरा वे है, दूसरा वे ये है कि सिंपली इसको x यहाँ से निकाल लेते हैं 3y डिवाइडेड बाई 5, और जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ इस वैल्यू को ले जाके पुट कर देंगे। ठीक, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम इस वैल्यू को ले जाके पुट करेंगे। तो भी यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद जो होगा रेशियो हमारा 29:49 आ जाएगा। ठीक, 9y डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4y, 24y डिवाइडेड बाई 5 प्लस 5y। देखते हैं 20 हो जाएगा और 9, 29y डिवाइडेड बाई 5 एंड ये हो जाएगा 5 से 25 और 24y, ये हो जाएगा 49y डिवाइडेड बाई 5। फर्दर अब इसको कैसे करते हैं डील। ये मान लो कि एक कोई अलग फॉर्मेट में है a/b और ये c/d। तो इसका करने का रूल है, जैसे a/b होता है और यहाँ पे c/d होता है, तो हम क्या करते हैं a/b को ऐसे ही रखते हैं और नीचे वाले को ऊपर ले जाते हैं। ठीक, और कर लेते हैं कैलकुलेशन। यहाँ से 29y 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 49y कैंसिल हुआ, y टू y कैंसिल हुआ, 29/49 दैट इज 29:49। सेम आंसर आया। यहाँ पे एक और थोड़ा सा कंसेप्ट सीखते हैं कि जैसे मान लो कि 2/3 है और नीचे दिया है सिर्फ और सिर्फ दिया है मान लो 2 या फर्दर 8 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कैसे करेंगे। तो हम जानते हैं कि 8 जो है किसी चीज़ से अगर डिविजिबल नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ 1 से डिविजिबल है, 1 से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, तो इसको अगर अकेले यहाँ पे कोई नंबर हो इस तरह से हो तो हम नीचे फर्दर 1 से डिवाइड करके इस प्रोसेस को अपना सकते हैं। ठीक है, एंड 1/8 ये कैंसिल हुआ 4 और यहाँ पे आ गया 1/12। ठीक है, तो यहाँ से एक कंसेप्ट सीख लिए जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है, आते रहता है। इस तरह का कैलकुलेशन करना पड़ता है। ठीक है, फर्दर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इफ़ 2 नंबर आर इन द रेशियो 6:3 एंड देयर एलसीएम इज 312 देन फाइंड द नंबर निकालने के लिए बोल रहा है कि कौन सा नंबर होगा। फर्दर हम इसके पीछे का कंसेप्ट जानते हैं। एक
फार्मूला होता है कि कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट जो होता है वो उसके एलसीएम और उसी दो नंबर के एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, फिर से ध्यान से सुन लो। कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट उस दो नंबर के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इसको ध्यान में रखो। ओके, अब हम यहाँ पे रेशियो दिया गया है 6:3, तो हम मान लेते हैं कि लेट फर्स्ट नंबर जो हो जाएगा वो 6x है। वे है, ये प्रोसेस है बताने का, बनाने का, है ना। फिर सेकंड नंबर मान लेते हैं 3x है। ठीक है, और एलसीएम हमारा कितना दिया गया है गिवन में, 312 दिया गया है। एचसीएफ कैसे निकालते हैं हम, तो एचसीएफ निकालते हैं जैसे 6x का यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो 6x का कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो डिवाइड करेगा। सिंपली अभी हम लेते हैं यहाँ पे 6 लेते हैं और x लेते हैं जो दोनों में कॉमन है। ठीक, और यहाँ पे 3x का लेते हैं, तो 3 और x, इस दोनों में कॉमन जो आ रहा है ये तो हाईएस्ट बराबर है ही नहीं। तो बराबर जब है ही नहीं, बराबर होने का मतलब दोनों में ये 6 या 3 कॉमन तो है नहीं। तो जब कॉमन नहीं है तो कॉमन फिर क्या है, ये है दिखाई दे रहा है। तो यही हाईएस्ट फैक्टर भी होगा और कॉमन भी है, इसलिए यहाँ पे एचसीएफ जो हो जाएगा वो हमारा x हो जाएगा। ठीक, अब लेके चलते हैं। इसमें पहला नंबर था मेरा 6x, दूसरा नंबर है 3x। एलसीएम जो है 312 है और एचसीएफ है हमारा x। कैंसिलेशन हो जाएगा यहाँ पे x का x से, यहाँ पे 6x है और 3x है। जब हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा मेरा 6x है, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा मेरा, कर लेते हैं 18 से 312 6 एंड 3, यहाँ पे 5 आया और 2 आया। तो x का वैल्यू मेरा कितना आ गया 52/3, है ना। 312 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 3, ये 6 5 30 एंड 12। ठीक है, 52/3 x का वैल्यू आ गया। तो मेरा नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हो जाएगा 6 इंटू 52/3, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 104। और सेकेंड नंबर हो जाएगा 3 इंटू 52/3, 3 से 3 कैंसिल, 52 हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर 104 एंड सेकेंड नंबर 52 हो जाएगा। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 लेंथ आर इन द रेशियो 3:7, द सेकेंड लेंथ इज 42 सेंटीमीटर, फाइंड द फर्स्ट लेंथ। ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर हम इसको डिटेल से बताते हैं। अगर आप अपने घर पे हैं, ठीक है, और आपके पिताजी बोलते हैं कि बाबू 1 यूनिट का मतलब 10 रुपये है, ठीक है,
1 यूनिट का मतलब हम 10 रुपये दे रहे हैं तुमको। ओके, अगर ऐसा 3 यूनिट आपको मिल जाए, मतलब आपको कितने रुपए मिल गए? 30 रुपये, सिंपली, है ना। उसी तरह से यहाँ पे जो रेशियो होता है 3:7 जो दिया गया है, ये 3 यूनिट है और ये 7 यूनिट है, ठीक है। तो ये सेकेंड है, सेकेंड लेंथ है और ये फर्स्ट लेंथ है। इसी दो लेंथ का तो रेशियो दिया गया है, फर्स्ट लेंथ का रेशियो और सेकेंड लेंथ का रेशियो, ठीक। तो सेकेंड लेंथ जो है 7 यूनिट है और ये 7 यूनिट कितने के बराबर है? 42 सेंटीमीटर के बराबर है। बोल रहा है द सेकेंड लेंथ इज 42 सेंटीमीटर। तो सेकेंड लेंथ 42 सेंटीमीटर है और यहाँ पे सेकेंड लेंथ का रेशियो दिया गया है, तो 7 यूनिट जो है 42 सेंटीमीटर के बराबर है। तो हम जानते 1 यूनिट कितना के बराबर होगा? 42 सेंटीमीटर इंटू 1 और डिवाइडेड बाई 7। देखो 7 यूनिट इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ वाले क्वांटिटी को और इस वाले क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये यूनिटरी मेथड होता है, आगे पढ़ोगे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे जान लो कैसे करते हैं। फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि 7 यूनिट इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना? तो ये निकालना होता है, जो भी निकालना होता है क्वांटिटी, उसको हम राइट साइड में रखते हैं और कंपेयर जो भी करना होता है उसको लेफ्ट साइड में। फिर से 7 यूनिट इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर और 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना होगा? तो 42 सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। 1 यूनिट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया है कि फाइंड द फर्स्ट लेंथ, मुझे पहला लेंथ निकालना है। तो पहला लेंथ कितना यूनिट के बराबर है? 3 यूनिट के बराबर है और 1 यूनिट बराबर कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। तो कितना सेंटीमीटर हो गया? 18 सेंटीमीटर। या सिंपली हम बोल दें कि 1 यूनिट इज इक्वल टू, या 1 यूनिट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो 3 यूनिट बराबर वही खेल। फिर से 6 यहाँ पे जो क्वांटिटी होता है मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ वाला क्वांटिटी डिवाइड हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट लेंथ जो होगा हमारा 18 सेंटीमीटर के बराबर होगा। पॉज करके वीडियो को खुद से एक बार इस सवाल को ट्राई करो, ठीक है। ओके, चलो। बोल रहा है 3 numbers आर इन द रेशियो 2:3:5 and the sum of these numbers is 800 and find the number. Okay, let first number is equal to 2x, second number 3x, similarly third number is equal to 5x. Okay, and sum of this number 2x, 3x, 5x, 10x, and this is equal to 800 and x is equal to 80. तो फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा? x का वैल्यू फर्स्ट नंबर में ले जाकर पुट करेंगे, आ जाएगा 160। सेकेंड नंबर x का वैल्यू ले जाकर पुट करेंगे इसमें, इतना आ जाएगा। एंड थर्ड नंबर 400 आ गया। ये एक वे हो गया। सिमिलरली और भी दूसरा है तरीका और अंत में जाके यहीं पे मोड़ आएगा, देखते हैं कैसे। जैसे कि बोल रहा है ये अलग अलग रेशियो है। पिछले सवाल में जैसे मैं बताया था कि 1 यूनिट इज इक्वल टू अगर 10 रुपये मान लेते हो तो 3 यूनिट इज इक्वल टू 30 रुपये हो जाएंगे। उसी तरीके से 2 यूनिट यहाँ पे है और यहाँ पे 3 यूनिट है
और यहाँ पे 5 यूनिट है। इस सारे यूनिट को अगर जोड़ देते हो तो बता रहा है सवाल कि 800 के बराबर हो जा रहा है। तो 10 यूनिट जो है 800 के बराबर हो रहा है। तो हमें तो 1 यूनिट चाहिए जिससे हम पता कर पाएँ कि 2 यूनिट कितना है और ये 3 यूनिट कितने के बराबर है, 5 यूनिट कितने के बराबर। तो फर्दर यहाँ पे देखें तो 1 यूनिट मल्टीप्लाई बाई 1 यूनिट डिवाइडेड बाई 10 यूनिट कैंसिल, 1 यूनिट 80 के बराबर हो गया। तो 2 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 160, और 3 यूनिट 8 3 जा 24, इतना क्या, और 5 यूनिट जो होगा वो 400 के बराबर होगा। ठीक है, तो ऐसे भी हम शॉर्ट और इजीली ज़्यादा बिना टाइम वेस्ट गंवाए आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया तो इसका यूज़ करो, ये समझ में आया तो इसका यूज़ करो। ये ट्रेडिशनल मेथड हो गया और ये इजी मेथड है, टाइम सेव होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, द एजेस ऑफ 2 persons आर इन द रेशियो 5:7। 18 year ago their ages were in the ratio 8:13। फाइंड their present ages। सॉल्यूशन इसका करते हैं। हम मान लिए कि प्रेजेंट एज है दोनों का, प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट पर्सन 5x, सिमिलरली सेकेंड पर्सन का भी 7x। ये x ही क्यों मान रहे हैं, x और y भी मान सकते हैं, है ना, लेकिन रेशियो है। रेशियो का मतलब ये दोनों का अगर हम रेशियो निकालें 5x और 7x तो फिर मुझे 5:7 ही मिलना चाहिए। तो इसलिए हम x माने हैं ताकि ये x कैंसिल हो जाए कॉमन पार्ट और मेरा रेशियो जो आ जाए 5:7 ही आ जाए। तो प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट पर्सन 5x मान लिए, सेकेंड पर्सन का प्रेजेंट एज 7x मान लिए हैं। ठीक है, इसको डिलीट कर दें। फिर बोल रहा है कि 18 साल पहले, ये अगर प्रेजेंट एज है, अभी का उम्र है किसी आदमी का, तो 18 साल पहले कितना होगा, तो अभी की उम्र में हम 18 साल पहले घटा देंगे, है ना। तो 18 years ago, 18 year ago their ages will be, their ages, ठीक है, कितना होगा, तो 5x अभी वर्तमान उम्र है, उसमें से 18x घटाएं और फिर बोल रहा है 7x में से भी घटाएंगे, और तब उस समय का रेशियो था 8:13। तो उस टाइम का रेशियो 8:13। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके मुझे x का वैल्यू फाइंड करना है। तो 65x माइनस यहाँ पे 18×13 करते हैं एंड डिवाइडेड बाई 56x, 18×8 करते हैं। सॉरी ऐसे नहीं होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं ना, तो यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, इसको हमने किया, ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, ठीक है। तो 13 को मल्टीप्लाई किए 5x माइनस 18 से इज इक्वल टू 8 को किए 7x माइनस 18 से, ठीक है। यहाँ से x का वैल्यू फाइंड किए, तो कर रहे हैं यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं तो आता है 65x
माइनस 18 इंटू 13, ये हो जाएगा 234 एंड दिस इज इक्वल टू 56x, और ये हो जाएगा 144। यहाँ से इधर इसको लेके जाएं तो माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा 9x, और इधर लेके जाएं तो 234 माइनस इधर आके प्लस बन जाएगा, और 144 इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देने के बाद मेरा आ जाएगा 440 9 19, x इज इक्वल टू 10 आया। देन प्रेजेंट एज कितना है, देन देयर प्रेजेंट एज, पहला आदमी का प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट पर्सन इज इक्वल टू 5 इंटू 10 दैट इज 50, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड पर्सन इज इक्वल टू 7 इंटू 10 17। तो यहाँ पर पहले आदमी का एज हो गया 50 और सेकंड का हो गया 70, अभी का उम्र हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ मंथली इनकम टू द सेविंग ऑफ अ फैमिली इज 7:2। इफ द सेविंग बी ऑफ ₹500, फाइंड द इनकम ऑफ एंड एक्सपेंडिचर। ओके, इसको हम एक बार समझा दें कि किसी फैमिली का मंथली जो इनकम है और उसका सेविंग है, तो इनकम और सेविंग का रेशियो दिया गया है 7:2। अब बोल रहा है कि अगर वह 500 रुपये बचाता है, वो फैमिली अगर 500 रुपये बचाता है तो फिर इनकम क्या होगा और कितने खर्च करता है, कमाई कितनी होती है और खर्च कितना करता है। तो यहाँ पे यह है इनकम और ये है सेविंग, इसका रेशियो दिया है 7:2। मान लेते हैं कि इनकम अगर 7x है तो फिर सेविंग कितना होगा, 2x होगा। ठीक ना, तो बोल रहा है कि सेविंग 500 रुपये है और मुझे पता है सेविंग 2x है, तो 2x कितने के बराबर हो जाएगा, 2x 500 के बराबर हो जाएगा। तो x मेरा कितना हो जाएगा, 250। अब यहाँ से हम इनकम निकाल सकते हैं, 7 इंटू 250, ये करोगे तो आ जाएगा 1750, 1750 रुपीज़, 1750। ये मेरा इनकम आ गया, ये इनकम है। अब मुझे खर्च चाहिए, है ना। तो मुझे पता है कि कोई भी आदमी जब पैसा अगर 100 रुपये मान लो कमाता है ना, और 50 रुपये बचा लेता है, तो फिर 50 रुपये कहाँ जाता है, 50 रुपये खर्च हो जाता है सिंपली। तो इनकम है मेरा 1750, है ना, और इनकम है मेरा 1750 टोटल, और एक खर्च कितना करता है नहीं पता है मुझे, मान लो कि Z रुपये खर्च कर रहा है। तो खर्चा, एक्सपेंडिचर और सेविंग, इसको अगर हम ऐड कर दें तो मेरा इनकम के बराबर हो जाएगा। जैसे 50 रुपये कमाता है तो 50 रुपये बचा लेता है, तो 50 रुपये कहाँ जाता है, खर्च करता है। तो जो सेविंग है और जो एक्सपेंडिचर है, इस दोनों को ऐड कर दे तो मेरा इनकम आ जाएगा। तो ये एक्सपेंडिचर मान लेते हैं, चलो इसको ई ले लेते हैं, एक्सपेंडिचर को ई और सेविंग को एस ले लेते हैं। तो ई मेरा नहीं पता है, सेविंग मुझे पता है 500 है। यहाँ से मुझे ई निकालना हो तो इतना से इतना को रिड्यूस करेंगे ऑफ कोर्स, तो ये आ जाएगा मेरा एक्सपेंडिचर 1250, इनकम 1750, खर्च मेरा 1250। एक कंसेप्ट जान लेते हैं, IES, ठीक है।
आई से हो गया मेरा इनकम, ठीक है। ई से हो गया एक्सपेंडिचर, खर्च, और एस से हो गया सेविंग, मतलब बचत। तो इस तरह से याद रख सकते हो। जैसे IAS होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उस जगह पे आप यहाँ पे IES, आई इज इक्वल टू E प्लस एस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। यहाँ पे याद रखना आई से इनकम होता है, ई से एक्सपेंडिचर और सेविंग। एक्सपेंडिचर और सेविंग का सम जो होता है वो इनकम के बराबर होता है, ऑलरेडी समझा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी निकाल सकते हो। जैसे इनकम था 1750, एक्सपेंडिचर मुझे नहीं पता है और सेविंग मुझे 500 है। यहाँ से एक्सपेंडिचर में निकल के आ गया 1250। ओके, अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। फर्दर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ जिंक एंड कॉपर। ये दोनों जिंक और कॉपर हम मेटल बोलते हैं, ठीक है, मेटल होता है। द रेशियो ऑफ जिंक एंड कॉपर इन एन एलॉय इज 7:9. If the weight of the copper in alloy is 11.7 kg, find the weight of the zinc in the alloy, ठीक है। एलॉय क्या होता है, तो अलग अलग मेटल का जो मिश्रण होता है उसको हम एलॉय बोलते हैं, ठीक है। देख लो, एक तरीके से बोल सकते हो कि जैसे नहीं होता दूध, चावल, चीनी वगैरह का मिला के खीर बनाया जाता है, उसी तरीके से एलॉय भी होता है, मिश्रण होता है मेटल्स का। तो यहाँ पे उसमें क्या है, ये 7:9 जो एलॉय दिया है रेशियो में, उसमें जिंक है और कॉपर है, ठीक है, जिंक है और कॉपर है। अब बोल रहा है कि उस एलॉय में कॉपर का जो वेट है वो 11.7 kg है। तो मुझे निकालना है कि जिंक उस एलॉय में कितना है, ठीक है। चलो करते हैं। अब देख लो, रेशियो दिया है किसका, पहले लिख लेंगे रेशियो किसका दिया है, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट कैसे करें, पहले जैसे जैसे ये सेंटेंस दिया है वैसे वैसे हम आगे बढ़ेंगे। रेशियो ऑफ जिंक एंड कॉपर, रेशियो दिया है जिंक इज टू कॉपर का, कितना दिया है 7:9। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि इफ़ द वेट ऑफ द कॉपर इन एलॉय इज 11.7 kg, तो कॉपर का कितना वेट दिया है 11.7 kg। देखो ध्यान से, कॉपर कौन सा है इसमें, 9 यूनिट इज इक्वल टू 11.7 kg। देखो जब कॉपर और हम जिंक को मिलाए हैं तो क्या दोनों का जो वेट होगा अब कांस्टेंट हो गया, मिलके